यो एनिमे फैंस, तो क्या हाल है आप लोगों के। तो भाई लोग, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूलर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूजी इतादोरी। वो एक रस्सी से बंद रखा होता है और उसके सामने हम लोग देखते हैं एक बंदा खड़ा हुआ है जिसकी आंख पर पट्टी बंद रखी है। इसका नाम होता है सातुरो गोजो। गोजो यूजी से पूछता है, अभी कौन हो तुम। यहाँ पर यूजी को याद आता है कि वो किसी फुशिगिरो नाम के बंदे से मिला था और साथ में उसके सेनपाई भी गायब हैं। उसको देखकर गोजो बोलता है, तुम्हें पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि अभी मैं तुमको निपटाने वाला हूँ। उसके बाद हमको पहले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी अपने ग्रैंडपा से फोन पर बात कर रहा होता है। उसके ग्रैंडपा उसको बोलते हैं, तुम्हें मेरे पीछे अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने क्लब में जाना चाहिए। उसके बाद हमको जुजुत्सु टेक का एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेगुमी फुशिगुरो। वो किसी स्कूल में आया होता है जहाँ पर वो एक कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है, पर बाद में उसको पता चलता है कि वहाँ पे कोई कर्स ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उसके बाद वो फोन पे किसी से बात करता है और उसको बोलता है यहाँ पे कोई कर्स ऑब्जेक्ट नहीं है। वो बंदा उसको बोलता है, जब तक तुम्हें कर्स ऑब्जेक्ट ना मिले तब तक तुम वापस मत आना। फिर सीन शिफ्ट होता है यूजी और उसके क्लब की तरफ जहाँ पर यूजी अपने क्लब मेंबर सासाकी और इगुची के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसलर प्रेसिडेंट आ जाते हैं और वो बोलते हैं, अब तुम्हारे इस बकवास से क्लब को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तुम लोग कोई काम नहीं करते हो। इस पर यूजी बोलता है, प्रेसिडेंट तुम्हें हमें कम नहीं समझना चाहिए, हमने एक रिसर्च कर रखी है। वो पूछता है, तुमने कौन सी रिसर्च करी है। इस पर सासाकी जवाब देती है, आपने कभी सोचा है हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड बंद क्यों हुआ। उस पर प्रेसिडेंट बोलता है, क्योंकि वहां पर खेलने वाले सभी स्टूडेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। फिर सासाकी बोलती है, ये आपको अजीब नहीं लगता ऐसा क्यों हुआ। हम लोगों ने इस बारे में रग्बी प्लेयर से बात करी थी और उन्होंने हमको बताया कि वहां पर उनको अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और फिर हमको पता चला कि वहां पर एक कर्स स्पिरिट है। प्रेसिडेंट बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, उन प्लेयर्स को टिक्स ने काट लिया था इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। वैसे यूजी पहले से ही ट्रैक एंड फील्ड क्लब में जा चुका है जिसका मतलब तुम्हारे इस क्लब को बंद ही करना पड़ेगा क्योंकि हर क्लब में 3 ही मेंबर होते हैं। तभी वहां पर कोच आ जाता है और वो बोलता है, मैंने यूजी का नाम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में डाला था। और वो यूजी को बोलता है, तुम हमारे साथ आ जाओ क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। यूजी जवाब देता है, मैं पहले से ही तुम्हें बोल चुका हूँ, मुझे तुम्हारे क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर कोच बोलता है, अगर ऐसा है तो मेरे साथ कंपटीशन करो, अगर तुम इस कंपटीशन में हार गए तो तुम्हें हमारे क्लब में आना पड़ेगा। इस पर यूजी हाँ बोल देता है। उसके बाद हमें मेगुमी दिखाया जाता है, वो कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है। वहां पर यूजी और कोच शॉट पुटिंग कंपटीशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोच 14 मीटर तक बॉल को फेंकते हैं जिस पर यूजी कोच से पूछता है, क्या मैं बॉल को ज्यादा दूर फेंक सकता हूँ। इस पर कोच एटीट्यूड में बोलते हैं, हाँ तुम फेंक सकते हो। तभी यूजी बॉल को 23 मीटर तक फेंक देता है जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट जाता है। ये देखकर भाई कोच की हवा निकल जाती है। उसके बाद यूजी अपने क्लब में वापस चला जाता है जिस पर सासाकी यूजी को बोलती है, तुम्हें जबरदस्ती हमारे क्लब में नहीं रहना चाहिए। इस पर यूजी जवाब देता है, मुझे तुम्हारे क्लब में रहना है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है। दूसरी तरफ मेगुमी यूजी की पावर देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है, इसने तो बिना किसी कर्स पावर के इतनी दूर शॉट लगा दिया, मुझे लगता है ये बिल्कुल जुजुत्सु टेक की अपर क्लास माँ की जन्म की तरह है। तभी हम लोग देखते हैं यूजी मेगुमी के पास से जा रहा होता है जिससे मेगुमी को पता चल जाता है यूजी के पास एक कर्स ऑब्जेक्ट है। इससे पहले मेगुमी यूजी को रोक पाता है, यूजी वहां से चला जाता है। उसके बाद हम यूजी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो अपने ग्रैंडपा के पास होता है। यहाँ यूजी के ग्रैंडपा से बोलते हैं, तुम्हें अपनी पढ़ाई और क्लब में ध्यान देना चाहिए, रोज इधर आकर अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। और वो साथ में यूजी को ये भी बोलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यूजी बोलता है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर उसके ग्रैंडपा से बोलते हैं, मुझे पता है यूजी तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए तुम अपनी इस पावर का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करना क्योंकि जब तुम मरो तो तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हो, ना कि मेरी तरह अकेले मरो। और ये बोलते ही यूजी के ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। यहाँ पर यूजी मूव ऑन करता है और अपना सामान पैक करने लगता है। फिर यूजी पेपर वर्क कंप्लीट करके जा ही रहा होता है, तभी वहां पर मेगुमी आ जाता है। मेगुमी यूजी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ पर यूजी से बोलता है, भाई मैं मौन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडपा की भी डेथ हुई है। मेगुमी बोलता है, मुझे माफ करना पर मुझे ये कर्स ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। यूजी बोलता है, ये तो हमारे पास है पर इसमें इतना डेंजरस क्या है। मेगुमी उसे कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है। कर्स ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो इंसानों के द्वारा बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से क्रिएट किए जाते हैं। यूजी को उसकी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। मेगुमी उसे बोलता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हें बिलीव है कि नहीं, मुझे बस ये कर्स ऑब्जेक्ट दे दो। यहाँ पर यूजी उसे बॉक्स पकड़ा देता है। मेगुमी उस बॉक्स को देखता है कि वो खाली है और वो यूजी से पूछता है, इसके अंदर का ऑब्जेक्ट कहाँ है। यूजी बोलता है, वो ऑब्जेक्ट तो मेरे सेनपाई के पास है और वो लोग आज स्कूल में टेलिस्मान को रिमूव करने वाले हैं। ये सुनकर मेगुमी शॉक्ड हो जाता है
और वो बोलता है तुम्हारे दोस्तों की आज जान खतरे में है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इगुची और सासाकी उस ऑब्जेक्ट से तलिस्मान को रिमूव कर देते हैं। तभी उसके अंदर से एक उंगली निकलती है। उसके बाद सभी कर्स स्पिरिट उनके ऊपर हमला कर देती हैं। फिर हम लोग देखते हैं यूजी और मेगुमी स्कूल के बाहर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर यूजी को बहुत तेज प्रेशर फील होता है। इस पर मेगुमी यूजी को बोलता है तुम्हें यहीं रहना चाहिए। यूजी से जवाब देता है मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प करनी है, पर मेगुमी उसे मना कर देता है। उसके बाद हम लोग मेगुमी को स्कूल के अंदर देखते हैं। तभी मेगुमी देखता है उसके सामने एक कर्स स्पिरिट खड़ी है। उसके बाद मेगुमी अपने जुजुत्सु का यूज करता है और उन कर्स स्पिरिट को हरा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूजी की तरफ, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा की बात को याद कर रहा होता है जिसमें उन्होंने बोला था तुम हमेशा लोगों की जान बचाना। दूसरी तरफ बिल्डिंग में बहुत सारी कर्स स्पिरिट बढ़ जाती हैं। मेगुमी और उसके डिवाइन डॉग्स सभी स्पिरिट्स को हरा रहे होते हैं जिससे कि वो स्टूडेंट की जान बचा सकें। तभी हम लोग देखते हैं बची सभी स्पिरिट एक स्पिरिट में कंबाइन हो जाती हैं और वो स्टूडेंट्स के साथ उस उंगली को निगलने वाली होती हैं। ये देखकर मेगुमी को लगता है अब इनको बचाना इम्पॉसिबल है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ यूजी खतरनाक एंट्री मारता है और वो मॉन्स्टर को जोरदार पंच मारता है जिससे वो अपने दोस्तों को बचा लेता है। फिर मेगुमी से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यूजी से बोलता है ये सब छोड़ो, ये अजीब सी चीजें क्या हैं तुम्हारे साथ जो इस कर्स स्पिरिट को खा रही हैं। मेगुमी बोलता है तुम इन्हें देख सकते हो, ये मेरे शिकागामी हैं, पर नॉर्मल लोगों को इनको देखना इम्पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग यूजी के हाथ में वो कर्स ऑब्जेक्ट देखते हैं। यूजी बोलता है तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। मेगुमी बोलता है हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ये कर्स स्पिरिट इसको खाना चाहती है ताकि ये पावरफुल हो सके। तभी मेगुमी देखता है एक कर्स स्पिरिट उनके ऊपर अटैक करने वाली है। वो यूजी को पीछे धकेल देता है और बोलता है यहाँ से भाग जाओ। मेगुमी यहाँ पर एक और शिकागामी को बुलाने लगता है, पर तभी वो मॉन्स्टर मेगुमी को दीवार पे इधर उधर मारने लगता है जिससे मेगुमी घायल हो जाता है। ये देखकर यूजी उसकी मदद के लिए आ जाता है और वो कर्स स्पिरिट से फाइट करने लगता है। मेगुमी बोलता है तुम उसे नहीं हरा सकते, तुम अपने दोस्तों को लेके वहां से निकल जाओ। यहाँ यूजी से जवाब देता है मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। फिर हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर यूजी पर भारी पड़ने लगता है और वो यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है जिससे वो उंगली उस मॉन्स्टर के मुंह पे गिरने वाली होती है, पर यूजी उस उंगली को निगल लेता है। ये देखकर मेगुमी शॉक हो जाता है और बोलता है ये कर्स ऑब्जेक्ट एक पॉइजन की तरह है, इससे तो इसकी जान भी चली जाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं यूजी के अंदर र्यूमिन सुकना की पावर आ जाती है। ये देखकर मेगुमी बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ, सुकुना जिंदा हो गया है और अब वो फिर से इंसानियत को खत्म करना चाहेगा। इधर सुकुना बोलता है ये दौर तो बहुत कमाल का है, यहाँ के लोगों को मारने में तो बहुत मजा आएगा। तभी यूजी अपनी बॉडी में कंट्रोल वापस पा लेता है और बोलता है चल बे निकल मेरी बॉडी से। इसके बाद मेगुमी यूजी के सामने आ जाता है और वो यूजी को बोलता है यूजी अब तुम कोई इंसान नहीं रहे हो, तुम एक मॉन्स्टर में बदल गए हो, इसलिए मुझे अब तुम्हें मारना पड़ेगा। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।